हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज 2026 का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो सारे लेसन्स जो कि मैंने 2025 में सीखे हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक लड़की हैं जो कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है, पर किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अगर आप ये सारे लाइफ लेसन्स को 2026 में फॉलो करेंगे तो शायद 2026 आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2025 मेरे लिए एक ऐसा साल रहा फ्रेंड जिसमें मैं प्रेग्नेंट भी हुई, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, मेरी दोबारा से गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरा सी सेक्शन हुआ, मेरे घर में बेबी आया, हम शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर। तो ये साल जो है बहुत ज़्यादा हैपनिंग था, इसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आए और इस साल ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है फ्रेंड्स वो ये है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। चाहे वो आपका पैसा हो या फिर आपका समय हो, दोनों को खुद पर खर्च करना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर खर्च करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। हम हाउसवाइफ्स की दिक्कत ये होती है कि हमारा जो टाइम होता है, वो अपना सारा टाइम दूसरों पे खर्च कर देते हैं। हमारे जो पैसे भी होते हैं, जैसे अगर आपके हस्बैंड ही कमा रहे हैं, तो अगर आपके हस्बैंड को कुछ खरीदना होगा तो आप उनको कभी मना नहीं करेंगे। आप उनको कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप अपने लिए खरीद लीजिए। पर जब हमारी बारी आती है तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। सेम हम अपने टाइम के साथ भी करते हैं कि हमारा जो टाइम है हम अपने हस्बैंड को टाइम देंगे, इन लॉज को टाइम देंगे, अपने मायके वालों को टाइम देंगे, बच्चों को टाइम देंगे, पर अपने लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हम सामने बैठकर शीशे में खुद से एक बात नहीं कर पाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने लिए सोचे कि हम आखिर अपने लाइफ में चाहते क्या हैं, हम जाना कहाँ चाहते हैं, और अगर हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ बने तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे कैसे उस गोल तक हम पहुंच पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर कर रहे होते हैं कि हम अपने बारे में शादी के बाद तो बिल्कुल सोचना ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला लाइफ लेसन मैंने ये सीखा फ्रेंड्स कि चाहे वो आपके पैसे हो या आपका समय हो, अपने ऊपर एक बार खर्च करके देखिए, देखिएगा धीरे धीरे जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा लाइफ लेसन जो 2025 मुझे सिखा गया फ्रेंड्स वो ये कि दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम ये कर देंगे तो वो खुश हो जाएँगे, ऐसा कर देंगे तो वो खुश हो जाएँगे। अगर वो मेरे से नफ़रत करते हैं तब भी हम अच्छा करेंगे तो खुश हो जाएँगे। नफ़रत बहुत बड़ा वर्ड हो गया। अगर कोई आपको आपकी चुगली करता है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम उनको और अच्छा बिहेव करेंगे तो वो खुश हो जाएँगे, हम उनके लिए ये खाना बना देंगे तो खुश हो जाएँगे, घर साफ रखेंगे तो खुश हो जाएँगे। लड़कियों की लाइफ़ बस आधी ज़िंदगी शादी के बाद दूसरों को खुश करते, करते, करते निकल जाती है। उनको खुश करने के चक्कर में फ्रेंड्स हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ ना आपको इतना ज़्यादा मेंटली हैरास करेगी, इतना ज़्यादा एक दिन आप अंदर से अकेले हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी की क्या? मैंने तो बस यही काम किया है कि मैंने दूसरों को खुश किया है। और आपको पता है कि जो जिनको आप खुश करने की कोशिश कर रही हैं, उनको आपसे घंटा कुछ भी लेना-देना नहीं है। क्योंकि उनके दिमाग उनका मेंटालिटी मैं आपको बताती हूँ, वो ये सोचते हैं ना कि इसका तो यही काम है। इसका यही काम है मेरे बारे में सोचना, मेरे लिए करना और मेरे लिए समर्पित रहना। इसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्योंकि वो ये लड़की अपनी लाइफ जीने के लायक ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है क्योंकि हम दूसरों को कभी खुश कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स। अगर आपको करना है तो खुद को खुश करिए। जैसे अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, तो अपने लिए कुछ खरीदिए। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी फ्रेंड्स पढ़ाई करके आती थी। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मेरा पढ़ाई हो सकती है। और मुझे पता था कि अगर मैं मिडिल स्कूल में इतने दूर एकदम गाँव में जाके पढ़ा रही हूँ, तो मैं हाई स्कूल निकालूँगी, तो हो सकता है कि मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी और फिर मेरा हाई स्कूल का भी एग्ज़ाम आपको पता निकल गया। तो आपको ऐसा बनना है, अपने आप को खुश करने की कोशिश करनी है। दूसरों को खुश करने में जी-जान नहीं लगाना है, उतना जी-जान ना अपने आप को खुश करने में लगाइए। तीसरी लाइफ लेसन फ्रेंड मैंने ये सीखी है कि हमें हमेशा अपनी मदद खुद करनी चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा मुझे सपोर्ट करेगा, तब मैं पढ़ाई करूँगी, दूसरा मेरे लिए ये कर देगा तब मैं पढ़ाई करूँगी, मैं कोर्स खरीदूँ, कोई मुझे पैसे दे दे, हस्बैंड मुझे पैसे दे दे, कोर्स खरीद लूँगी, तब पढ़ाई करूँगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, नहीं पढ़ने के हज़ार बहाने हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें ना, तो एक बहाना काफ़ी है। जैसे जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ।
और वो सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी था मुझे हर दिन मोटिवेटेड रखने के लिए, हर दिन पढ़ाई करने के लिए। तो मैं एक आपने कोटेशन भी सुना होगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मतलब पहले इंसान खुद हिम्मत करेगा तब भगवान भी आके मदद करेंगे। तो इंसानों से फिर आप क्या ही उम्मीद करते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि दी मेरा बेबी है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ? ये आपको सोचना है कि आपका बेबी है तो आपको कैसे पढ़ाई करना है। आपको सोचना है कि अगर आपने ये गोल डिसाइड किया है तो आपको उसको अचीव करना है या नहीं करना है। जैसे अगर मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना हो, तो मैं ये नहीं सोचूँगी कि मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो रास्ता बिल्कुल प्लेन हो, नहीं। रास्ते में पत्थर आएँगे, गड्ढे आएँगे, उन सबको क्लाइम्ब कर के मुझे पहुँचना है वहाँ तक। कुछ प्लेन रास्ता भी होगा। तो सबको सहते हुए मुझे पढ़ना भी है और पढ़ के वहाँ तक पहुँचना भी है। तो जब मैं कुछ नहीं करती थी, लाइक जब मैं सिर्फ़ घर के काम करती थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मुझे सिर्फ़ घर के काम नहीं करना है, मुझे बाहर का भी सीखना है, मुझे बाहर भी जाना है, बाहर भी दुनिया देखनी है, बाहर भी देखना है कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे उठना-बैठना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। एक तरह से फ्रेंड समझिए कि सारा खेल माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं पढ़ पाऊँगी, तो शायद आप लाइफ़ में कभी नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन जिस दिन आपका माइंडसेट ये हो गया कि चाहे कितनी भी आंधी-तूफ़ान आए मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और यहाँ से बन के निकलना है, अपनी स्थिति को बदलना है, गरीबी से अमीरी में आना है और बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो फिर आप वो कर लेंगे। चौथी चीज़ जो 2025 ने मुझे सिखाया है फ्रेंड्स वो ये कि आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा, लड़की के लिए स्पेशली। और ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं यहाँ पर शिफ्ट होकर आई। लाइक ये बहुत सिंपल-सिंपल चीज़ों में अगर आपको आज़ादी मिलेगी ना, तो आपको लगेगा कि यार सच में लाइफ़ इतनी अच्छी होती है। जैसे मेरे नज़र में आज़ादी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जहाँ आप अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएँ। आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखा पाएँ, तब आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर आपको एक शब्द बोलने से भी लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा? अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वो ऐसा सोचेंगे, वैसा कहूँगी तो वो वैसा सोचेंगे। तो ये आज़ादी नहीं है और आपको पता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी भी लड़कियों को पता है कब मिलती है? जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं और आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे ना तब तो लोग आपको सुनना भी शुरू करेंगे। नहीं तो मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं कुछ नहीं करती थी ना तो लोग मेरी बात भी नहीं सुनते थे। मेरा ओपिनियन मैटर भी नहीं करता था किसी के लिए कि ये क्या सोचती है, क्या चाहती है। इवन मैं आपको बता रही हूँ घर में खाना तक लड़कों से पूछ कर बनाया जाता है। लड़कियों का ओपिनियन ही नहीं होता उसमें कि आज मुझे ये खाने का मन है तो चलो ये बनाते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों में भी लड़कियों को आज़ादी ना पैसे की कीमत पर मिलती है फ्रेंड्स और ये सच्चाई है। कोई चाहे कितना भी बोल ले दुनिया में कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होना चाहिए सबके साथ। लेकिन ये सच्चाई भी है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसके रिलेशनशिप उतने अच्छे होते हैं लोगों के साथ। और हर कोई आज बड़े लोगों से कनेक्शन बनाना चाहता है। नेक्स्ट जो लाइफ लेसन है फ्रेंड वो ये है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और ये मेरे दिल के सबसे करीब भी है, वो ये है कि ये समय भी गुज़र जाएगा। हम बहुत बार ऐसी लाइफ सिचुएशन में फँसे होते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी बदलेगी या नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। तो जो लोग भी ऐसे ही सिचुएशंस में हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। ये समय भी गुज़र जाएगा। मैं एक टाइम पे ऐसे मतलब ऐसी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा था, मैं प्रेग्नेंट भी थी और मुझे बहुत टेंशन होती थी और पता नहीं प्रेगनेंसी में मुझे कुछ ज़्यादा ही टेंशन हुई है फ्रेंड्स, वो शायद हार्मोनल इम्बैलेंस का था। तो इतनी टेंशन होती थी ना मुझे लगता था कि मैं कैसे रहूँगी 9 महीने? कैसे मतलब बहुत ज़्यादा चिंता लेती थी। लेकिन देखिए, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी हो गया और फिर अभी हम शिफ्ट भी हो गए, अभी दूसरी जगह पे रह भी रहे हैं। तो मुझ ये चीज़ ना मतलब ये चीज़ मेरा आज़माया हुआ है कि जब जब भी मैं किसी बुरे सिचुएशन में फँसी हूँ, उस टाइम पे मैंने पेशेंस बहुत दिखाया है कि ठीक है, आज ये सिचुएशन है, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन ढूँढो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ये समय भी गुज़र जाएगा, अच्छे दिन ज़रूर आएँगे। तो आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज 1 जनवरी 2026 है, अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा होपलेसनेस है, आपको लगता है कि आप कभी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाएँगे या बहुत आस-पास नेगेटिव लोग हैं जो कि आपको टॉर्चर करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ से आप निकल के कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये समय भी गुज़र जाएगा और सवेरा ज़रूर आएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, मेरे न्यू चैनल लाइफ विद स्त्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। उसमें अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले उस पर वीडियोस डालने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।